ये स्क्रिप्ट तैयार की है राकेश वर्मा ने। क्या आपको पता है कि आपके बोलने की आज़ादी, जिसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, वो सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये असल में एक संवैधानिक ढाल है जो आपकी रक्षा करती है। तो आज हम इसी ढाल की असली ताकत को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोई बहुत पावरफुल इंसान अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके पब्लिक में आपकी इज्जत पर हमला करता है, आपकी प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश करता है। ऐसी सिचुएशन में बहुत अकेलापन महसूस होता है ना? सवाल ये उठता है कि इस अन्याय के खिलाफ आपकी सुरक्षा कौन करेगा? तो इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे अपने संविधान में। और यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 19 की। ये कोई सूखा सा कानूनी नियम नहीं है, बल्कि ये आपकी अपनी ढाल है, बोलने की आज़ादी की ढाल, जो आपकी गरिमा की रक्षा के लिए बनाई गई है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मौलिक अधिकार है क्या और ये आपको कौन कौन सी ताकत देता है। सीधे सीधे कहें तो ये अधिकार आपको अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी देता है। आप जो सोचते हैं वो बोल सकते हैं, जो महसूस करते हैं वो लिख सकते हैं। अपने आइडियाज़, अपनी राय, सब कुछ सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं या किसी अखबार में पब्लिश भी करवा सकते हैं। ये आपकी आवाज़ की ताकत है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है। जैसे हर ताकत के साथ एक जिम्मेदारी भी तो होती है ना? वैसे ही इस आज़ादी की भी कुछ सीमाएं हैं। ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ आपका अधिकार है तो दूसरी तरफ आपकी जिम्मेदारी। आपको बोलने की पूरी शक्ति दी गई है, लेकिन साथ ही ये फ़र्ज़ भी है कि आप किसी और को नुकसान न पहुंचाएं, किसी और की इज्जत का सम्मान करें। ये एक बैलेंस है। तो संविधान का आर्टिकल 19(2) बिल्कुल साफ साफ बताता है कि इस आज़ादी का इस्तेमाल कहाँ नहीं किया जा सकता। जैसे आप किसी की इज्जत नहीं उछाल सकते, जिसे मानहानि कहते हैं, या फिर किसी को कोई अपराध करने के लिए भड़का नहीं सकते। नफरत फैलाना, देश की सुरक्षा को खतरे में डालना, इन सब कामों के लिए बोलने की आज़ादी का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये वो सीमाएं हैं जो समाज में शांति बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो मतलब साफ है, ये जो ढाल आपको मिली है ना, वो आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। इसे तलवार बनाकर दूसरों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सवाल पर। ये ढाल आपको बचाती किससे है? और ये सवाल बहुत पेचीदा है। क्या आपकी बोलने की आज़ादी सिर्फ सरकार की मनमानी से बचाती है, या फिर अगर कोई दूसरा आम इंसान, कोई प्राइवेट सिटीजन आपकी इज्जत पर हमला करे, तब भी ये आपको प्रोटेक्ट करेगी? इसी एक सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में दिया है। इस बात को समझने के लिए ना, कानून में दो तरह के अधिकारों की बात होती है। एक है वर्टिकल राइट, मतलब सीधा ऊपर से नीचे। ये वो अधिकार हैं जो एक नागरिक को सरकार या स्टेट के खिलाफ मिलते हैं। और दूसरे होते हैं हॉरिजॉन्टल राइट, मतलब आड़े, एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच। ये अधिकार आपको दूसरे आम लोगों से भी बचाते हैं। तो इस बड़ी बहस पर हमारी सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सरकार की असली जिम्मेदारी क्या तय की गई? चलिए अब वो जानते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सबसे ताकतवर लाइन है। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि सरकार ये बहाना नहीं बना सकती कि वो अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती। ये सरकार का सबसे पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसी को कानून की भाषा में कहते हैं पॉजिटिव ड्यूटी। इसका मतलब है, सरकार सिर्फ चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकती। उसे एक्टिवली, यानी आगे बढ़कर एक ऐसा माहौल बनाना ही होगा जहां कोई भी, चाहे वो कोई सरकारी अफसर हो या कोई प्राइवेट आदमी, आपके अधिकारों को छीन ना सके। तो बस, जो सवाल हमने शुरू में उठाया था उसका जवाब मिल गया। आपकी इस संवैधानिक ढाल की असली गार्डियन सरकार है, और उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपकी हर किसी से रक्षा करे, चाहे वो कोई भी हो। चलो, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये है कि इस जानकारी का असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? हम सरकार से उसकी ये जिम्मेदारी पूरी करवाएं तो करवाएं कैसे? तो देखिए, सरकार ये काम करती है पहले से बने हुए कानूनों के जरिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी। अगर कोई मानहानि करता है, नफरत फैलाता है या किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो इन सब चीजों के लिए आईपीसी में पहले से ही सजा का प्रावधान है। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ हो, तो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत सिंपल है। पहला, जो गलत हो रहा है उसे पहचानिए। दूसरा,
ये याद रखिए कि आपकी रक्षा करना सरकार की संवैधानिक ड्यूटी है। तीसरा, उस सिचुएशन से जुड़ा सही कानून ढूंढिए, जैसे आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी। और चौथा, पुलिस में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराइए। आपकी एक शिकायत ही पूरी सरकारी मशीनरी को एक्टिवेट कर सकती है। अधिकार सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, अगर कोई उसे छीनने की कोशिश करे तो कानून लड़ने की ताकत देता है। बस आपको उस ताकत का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये स्क्रिप्ट तैयार की है राकेश वर्मा ने। जन अधिकार, आपकी आवाज, आपका हक। तो अगर आप भारत का संविधान सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आप किस आर्टिकल पर चाहते हैं।